हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग इज ऑनेस्टी। तो आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसऑर्डर्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग इजिली चेकआउट कर सकते हैं। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिसऑर्डर्स। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिसऑर्डर्स को स्टडी करने से पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल की नॉलेज नहीं है तो डिसऑर्डर्स को आप इजीली समझ नहीं पाओगे। तो फर्स्ट डिसऑर्डर जो है वो है एमेनोरिया, जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है मेनोरिया। मेनोरिया का मतलब होता है मैस्चुरेशन एंड ये रिलेटेड है एब्सेंस से। तो यहां पर क्या होगा, एब्सेंस ऑफ मेंस्चुरेशन, एब्सेंस ऑफ मेंस्चुरेशन। तो डेफिनेशन देखने से पहले ही हमें इसके नेम से ही पता लग गया है कि इसमें क्या हो रहा है। एमेनोरिया जो एक डिसऑर्डर है, इसमें क्या होगा, एब्सेंस ऑफ मेंस्चुरेशन। ओके, सो इट इज एब्सेंस और लैक ऑफ मेंस्चुरेशन। मेंस्चुरेशन मतलब जो फ्लो ऑफ ब्लड जो आता है, ठीक है, मंथली, वो नहीं होगा। ओके, मेंस्ट्रुअल पीरियड जिसे हम बोलते हैं वो नहीं होगा। लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल प्रोसेस रहेगा ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव ईयर्स। रिप्रोडक्टिव ईयर्स कितने माने गए हैं, एवरेज आपको बता रही हूँ 15 to 49 ईयर्स। ठीक है, 15 एज से लेकर के 49 ईयर्स तक क्या माने गए हैं, रिप्रोडक्टिव ईयर्स एवरेज। बिकॉज 15 ईयर्स से क्या हो जाता है, मिनार्ज स्टार्ट हो जाता है। मिनार्ज क्या होता है, एक ऐसा पीरियड जिसमें सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो ग्रो करने लग जाती हैं, डेवलपमेंट होने लग जाती है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स की, जैसे है ब्रेस्ट की इनलार्जमेंट होना, एडम्स एप्पल इन मेल, या आप बोल सकते हो प्यूबिक हेयर का ग्रो होना। ठीक है, बहुत सी होती है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, आप लोगों ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्टडी की होंगी। सो मिनार्ज का पीरियड जो होता है वो कौन सा होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड को हम मिनार्ज कहते हैं, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को हम बोलते हैं मिनार्ज। ठीक है, सो क्या होगा, 15 to 49 ईयर्स जो है रिप्रोडक्टिव ईयर्स माने गए हैं। इस पीरियड के दौरान क्या रहता है, एब्सेंस और लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्या रहता है, एब्सेंट। नॉर्मल इसके जो कारण है वो हो सकते हैं प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में भी ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए क्या होता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं होते हैं। नेक्स्ट है लैक्टेशन। ठीक है, जब मदर अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराती है उस टाइम पे कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट है मीनोपोज। मीनोपोज क्या होता है, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मीनोपोज क्या होता है, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो मिनार्ज एंड मीनोपोज दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसमें क्या होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होता है और एंड मेनोपॉज में क्या होता है, स्टॉप हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसके कुछ टाइप्स। सॉरी, अब हम अदर कोजेस की अगर हम बात कर ले तो स्ट्रेस की वजह से भी ऐसा हो सकता है। अब स्ट्रेस की वजह से ऐसा कैसे होगा, देखिए मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले टॉपिक में आपको बताया था कि जो भी मास्टर रेगुलेटर है, मास्टर रेगुलेटर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल कर रहा है, आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट्स बोलेंगे ओवरीज या बोल देंगे यूट्रस। ठीक है, जो कि मास्टर आप बोल सकते हो कंट्रोलर है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, लेकिन जो मास्टर रेगुलेटर है, मास्टर कंट्रोलर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ओके। अब हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस में आपको पता है कौन से ग्लैंड्स आते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जो कि कुछ हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं। सो हाइपोथैलेमस क्या करता है ना, एक स्पेशल टाइप का केमिकल रिलीज करता है जिसे हम बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एंड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, फर्दर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है। ठीक है, इसके बीच में प्रेजेंट होता है वास्कुलर एक्सेस, जो कि इस स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल को कहां रिलीज कर देगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। एंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, स्टिमुलेट हो जाता है किससे, जीटीआरएच से, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से।
उसके बाद क्या होगा, यहाँ से गोनाडोट्रोपिन्स, जैसे ही ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होगा, गोनाडोट्रोपिन्स यहाँ से सिक्रीट होने लग जाएंगे, जो कि होते हैं एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच की फुल फॉर्म होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एलएच होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फर्दर जाकर, जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, तो ऑब्वियस बात है कि ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा। अब फॉलिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ओवरी में प्रेजेंट होते हैं। सुपरफिशियली आपको बता रही हूँ ताकि आप समझ पाए इजिली कि स्ट्रेस का इससे क्या कनेक्शन है, ठीक है। सो ये ओवरी है, ओवरी के अंदर प्रेजेंट है फॉलिकल्स, ये ओवम है। बाद में क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन्स इसके अराउंड प्रेजेंट है, एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ओवम के अराउंड, जो कि बाद में रप्चर हो जाता है एंड ओवम का क्या हो जाता है, ओवम रिलीज हो जाता है उसके अंदर से, जिसे हम बोलते हैं ओव्यूलेशन का पीरियड है। तो देखिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाकर के फॉलिकल पे काम करता है, और हर एक फॉलिकल पे काम नहीं करता है। जो फर्स्ट फॉलिकल यहाँ प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल। देन प्राइमरी फॉलिकल बनता है। प्राइमरी फॉलिकल में भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होती है। उसके बाद उसके जो सेल्स होते हैं कैसे हो जाएंगे, क्यूबॉइडल। इसमें स्ट्रेट सेल्स प्रेजेंट है। प्राइमरी फॉलिकल में क्या होंगे, थोड़े क्यूबॉइडल हो जाएंगे। अब एफएसएच अपना काम करेगा। जब प्राइमरी फॉलिकल बन गया है, ये ऑटोमेटिकली बन जाता है प्राइमोडियल से प्राइमरी। जब प्राइमरी फॉलिकल बन जाएगा तब एफएसएच अपना काम करेगा यहाँ पर आकर के। अब अगर यहाँ एफएसएच नहीं आएगा तो फर्दर फॉलिकल्स नहीं बन पाएंगे, ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा। एफएसएच नहीं आएगा, अगर हमने ज्यादा स्ट्रेस लिया तो हाइपोथैलेमस की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी। बोला जाता है ना कि ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो इसी वजह से हो जाती है। अगर हम स्ट्रेस लेंगे तो हमारा हाइपोथैलेमस प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता है। हाइपोथैलेमस प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगा तो जीटीआरएच सिक्रीट नहीं होगा, जिसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी स्टिमुलेट नहीं होगा, गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज नहीं होंगे, एफएसएच रिलीज नहीं होगा, एफएसएच अपना वर्क प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा। तो ओवरी जो है फॉलिकल्स को प्रिपेयर नहीं कर पाएगी। फॉलिकल्स प्रिपेयर नहीं होंगे तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो स्ट्रेस की वजह से भी ऐसा हो सकता है। लो बीएमआई, अगर बॉडी मास इंडेक्स बहुत ही कम है, अकॉर्डिंग टू योर एज, अकॉर्डिंग टू योर हाइट, अकॉर्डिंग टू योर वेट, हाइट एंड वेट के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं बॉडी मास इंडेक्स। अगर आप बीएमआई की वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट ऑन कर दीजिएगा जरूर, मैं इस वीडियो को प्रिपेयर करूंगी, ओके, अपलोड कर दी जाएगी वीडियो बीएमआई की। सो स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो सकता है, स्ट्रेस का तो पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। बीएमआई अगर लो है उस केस में भी ऐसा हो सकता है। एक्सेसिव एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सेसिव एक्सरसाइज से क्या होगा, वेट लॉस हो जाएगा, बीएमआई क्या चला जाएगा, लो। ये दोनों पॉइंट आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। इसकी वजह से भी क्या होगा, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एमेनोरिया की कंडीशन अराइज हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की। तो बेसिक 2 टाइप्स का होता है एमेनोरिया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी एमेनोरिया की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ प्राइमरी कॉजेज आ सकते हैं, जो कि आपको इसका नेम साउंड कर रहा है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो पहली चीज यही आएगी कि जो मैंने आपको बताया, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है वो ही नहीं हुआ है, ठीक है। प्राइमरी में क्या होता है, 16 ईयर्स तक, अंटिल 16 ईयर्स ऑफ एज क्या रहता है, एब्सेंस ऑफ मेनार्ज, एब्सेंस ऑफ मेनार्ज रहता है 16 ईयर्स ऑफ एज तक। ये जो प्रोसेस है ये अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी एमेनोरिया। और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो उनका भी डेवलपमेंट नहीं होता है प्राइमरी में। अब अगर हम सेकेंडरी एमेनोरिया की बात करें तो इसमें क्या होता है, कुछ टाइम पीरियड के लिए क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन रहता है। फॉर एग्जाम्पल इट इंक्लूड्स प्रेगनेंसी एंड सेकेंडरी एमेनोरिया में क्या रहता है, मिनिमम 6 मंथ्स तक एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन रहेगा। मिनिमम 6 मंथ्स तक क्या रहेगा, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन रहेगा। या फिर अगर मेनार्ज हो गया है, मींस फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड हो गया है, आफ्टर दैट जो 3 साइकिल्स रहेंगी वो एब्सेंट रहेंगी, ठीक है। अब हम डिटेल में स्टडी करते हैं प्राइमरी एमेनोरिया। सो प्राइमरी एमेनोरिया जैसे मैंने आपको बताया, इट इज द एब्सेंस ऑफ मेनार्ज, जो जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड
until 16 years और absence of secondary sex characteristics. secondary sex characteristics भी यहाँ पर absent रहेंगी, इनकी भी डेवलपमेंट नहीं हो पाई है in the case of primary amenorrhea. and till the age of 14 years तक हमें secondary sexual characteristics की डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगी एंड 16 इयर्स तक हमें फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड देखने को नहीं मिला है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्राइमरी एमेनोरिया। अब हम देखते हैं इसके कॉजेस कि इसके कॉजेस क्या है। जैसे मैंने को बताया हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स, जैसे मैंने बताया था अगर हम ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं उस वजह से भी हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है बिकॉज ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में क्या होता है, जो भी केमिकल जो मैंने को बताया था स्पेशल टाइप का हार्मोन जो है GTRH वो प्रॉपरली सिक्रेट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपोथैलेमस प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है। पिट्यूटरी भी जो ग्लैंड है एंटीरियर पिट्यूटरी वो भी स्टिमुलेट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज। ठीक है, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज में भी ऐसा हो सकता है। जेनाइटो यूरिनरी एब्नॉर्मलिटीज में भी ऐसा हो सकता है। कुछ कंजेनिटल डिफेक्ट अगर प्रेजेंट है, कंजेनाइटल डिफेक्ट प्रेजेंट है इनके स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट अगर प्रेजेंट है जेनाइटल ऑर्गन्स में, उस वजह से भी क्या हमें देखने को मिल सकता है प्राइमरी एमेनोरिया। एंड कुछ ड्रग्स की वजह से ऐसा हो सकता है पेशेंट एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स ले रही है या एंटी साइकोटिक ड्रग्स ले रही है या फिर बोल सकते हो ब्लड प्रेशर के ड्रग्स ले रही है, कुछ एलर्जिक ड्रग्स ले रही है। ठीक है, तो उनकी वजह से भी क्या हो सकता है, प्राइमरी एमेनोरिया हो सकता है। अब हम देखते हैं सेकेंडरी एमेनोरिया, और अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स तो हमें यही शो होंगे, एब्सेंस ऑफ मीनाक एंड एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये हमें सिम्टम्स शो हो जाएंगे। अब हम देख रहे हैं सेकेंडरी एमेनोरिया। अब हम देख रहे हैं सेकेंडरी एमेनोरिया, एब्सेंस ऑफ एमेनोरिया मींस एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। उसकी जो सेकेंड टाइप थी सेकेंडरी वो हम स्टडी कर रहे हैं। इट इज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन फॉर एटलीस्ट 6 months। जैसे मैंने आपको बताया था कम से कम 6 महीने तक क्या होगा, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन हमें देखने को मिलेगी, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, एंड हो सकता है कि जब भी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आया हो आफ्टर उसके भी 3 साइकिल्स तक एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन हमें देखने को मिले। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसके क्या कॉजेज हैं वो हम देख रहे हैं। प्रेगनेंसी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है प्रेगनेंसी में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन रहता है कुछ टाइम पीरियड तक, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एटलीस्ट 6 months। तो इसका एक कारण प्रेगनेंसी हो सकता है, एक कारण इसका लैक्टेशन हो सकता है, जब मदर अपने बेबी को फीड करा रही होती है, ब्रेस्ट फीड करवा रही होती है, उस टाइम पे भी क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन हमें देखने को मिलता है। एंड ओव्यूलेशन, अगर ओव्यूलेशन ही नहीं हुआ है मीन्स यहाँ पर क्या है, हाइपोथैलेमस वाला ही फंडा है यहाँ पर, एंड ओव्यूलेशन हमें देखने को मिल रहा है। हाइपोथैलेमस प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रहा है तो GTRH सिक्रीट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फॉलिकल्स पे, जो ओवरी में फॉलिकल्स है उन पे डायरेक्ट इफेक्ट जा रहा है, ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एनओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है। एंड नेक्स्ट है एडर्नल डिजीज, अगर एडर्नल ग्लैंड की कुछ डिजीज हो गई है जिसकी वजह से पेशेंट कुछ ड्रग्स ले रही है जो कि डायरेक्टली कहां पर इफेक्ट डाल रहे हैं, ओवरीज पे। ठीक है, उसकी वजह से भी क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही है। क्रॉनिक रीनल डिजीज, इसमें भी यही होगा, मतलब ये क्रॉनिक रीनल वर्ड रिलेटेड है किडनी से, अगर किडनी में कुछ ऐसी डिजीज प्रेजेंट है, क्रॉनिक रीनल डिजीज जिसे हम बोलते हैं CKD, इस केस में भी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है PCOS या फिर PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इन दोनों ही केस में क्या होता है, छोटी छोटी सी क्या होती है, टाइनी सिस्ट बन जाती है ओवरी में। ओवरी में क्या बन जाएंगी, सिस्ट बनने, ओवरीज में सिस्ट बन जाएंगी। सिस्ट बनने की वजह से क्या होगा, जो फॉलिकुलर प्रोसेस जो चल रहा था, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी फॉलिकल्स जो बन रहे थे वो प्रॉपरली नहीं बन पाएंगे, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन ही नहीं हो पाएगा। ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा तो मेंस्ट्रुअल पीरियड एब्सेंट रहेगा, जिससे हमें देखने को मिलेगा सेकेंडरी एमेनोरिया। तो PCOS एंड PCOD, अगर इस पे आप टॉपिक चाहते तो प्लीज कमेंट ऑन कर दीजिएगा, जरूर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट है माल न्यूट्रिशन के केस में भी ऐसा हो सकता है, अगर प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट पेशेंट नहीं ले पा रही है तो डायरेक्टली ये जो माल न्यूट्रिटिव फैक्टर है ये कहां पर असर डालेगा, हाइपोथैलेमिक की एक्टिविटी पे। ठीक है, नेक्स्ट है एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, वेट लॉस हो जाता है।
ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें वेट लॉस हो जाता है, ठीक है। सो इससे भी क्या होगा, माल न्यूट्रिशन से क्या होगा, हाइपोथैलेमिक एक्टिविटी प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है हाइपोथायरॉयडिज्म है या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म है, ठीक है। दोनों में ही क्या होगा, सेकेंडरी एमेनोरिया अराइज हो सकता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, इसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन क्या करवाने वाले हैं। इन्वेस्टिगेशन में देखिए हम करवाएंगे थायराइड फंक्शन टेस्ट फॉर किसे डिटेक्ट करने के लिए, हाइपोथायरॉयडिज्म है या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म है। सो साथ साथ हम ट्रीटमेंट भी देख लेते हैं, ठीक है। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म प्रेजेंट है, हमने क्या करवाया, पेशेंट का थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाया है, इसमें हमें पता लगा है हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पर हार्मोन थेरेपी दे देंगे। थायराइड हार्मोन यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, थायराइड हार्मोन थेरेपी। ओके, थायराइड हार्मोन थेरेपी हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में हम यूएसजी करवाएंगे। यूएसजी क्यों करवाएंगे, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए कि ओवरीज में सिस्ट हैं या फिर नहीं है। अगर पीसीओडी की कंडीशन है उस केस में भी हम क्या करते हैं, हार्मोनल थेरेपी, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स दे दिए जाते हैं पीसीओडी के लिए। बेसिकली कॉन्ट्रासेप्टिव्स पिल्स दी जाती हैं पीसीओडी को ट्रीट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल पेशेंट का टेस्ट कराया जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल। ओके, सो थायराइड फंक्शन टेस्ट में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म मिलता है तो हम क्या दे रहे हैं, थायराइड हार्मोन की थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड अगर पीसीओडी है तो हम ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स प्रोवाइड करा रहे हैं। एंड अगर हाइपोथैलेमिक एक्टिविटी की कुछ डिस्टर्बेंस है, हाइपोथैलेमस की अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम क्या दे देंगे, जीटीआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हम प्रोवाइड कर देंगे। तो आई होप आपको एक टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हमने फर्स्ट डिसऑर्डर स्टडी किया है एमेनोरिया, जिसमें हमने 2 टाइप स्टडी की है, प्राइमरी एमेनोरिया एंड सेकेंडरी एमेनोरिया। अब हम सेकेंड डिसऑर्डर देखते हैं। सेकेंड डिसऑर्डर जो हम देख रहे हैं वो है डिसमेनोरिया। इसका भी जैसे नेम साउंड कर रहा है, डिसमेनोरिया। मेनोरिया मीन्स आप जानते ही हो, मेनोरिया मीन्स होता है मेंस्ट्रुएशन। एंड अगर इसके आगे आप डिस लगा देंगे, इसका मतलब होता है पेन। तो डिसमेनोरिया का मतलब हुआ पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। नोट डाउन कर लीजिएगा, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। देखिए, अगर आप इस तरीके से स्टडी करेंगे ना टॉपिक को कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, इसे इस तरीके से इसका प्रीफिक्स और प्रीफिक्स को अलग कर देंगे तो हम जान पाएंगे कि इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग जैसे हमें पता लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम समझ जाएंगे कि डिजीज क्या है, उसके सिम्टम्स भी हम जान पाएंगे, क्योंकि सभी के साथ होता है। ओके, सो इट इज पेनफुल मेंस्ट्रुएशन एंड क्रैम्पिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। सो ये क्या है, पेनफुल मेंस्ट्रुअल प्रोसेस है। एंड इसमें क्या होता है, क्रैम्प्स भी हमें फील होते हैं। क्रैम्प्स बोल सकते हो या फिर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बोल सकते हो। अब कॉन्ट्रैक्शंस कब क्रिएट होती हैं, देखिए यूट्रस में प्रेजेंट होती है इनर मोस्ट यूट्रस की लेयर, जिसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियल लेयर, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंट होती है एंडोमेट्रियल लेयर ऑफ द यूट्रस विच इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस। सेकेंड लेयर होती है हमारी स्मूथ मसल की, ये वाली, इस लेयर को हम बोल रहे हैं मायोमेट्रियम। आउटर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं पेरीमीट्रियम, ठीक है। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमीट्रियम। तो एंडोमेट्रियल जो लेयर होती है वो शट डाउन हो जाती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड। मेंस्ट्रुएशन के प्रोसेस में एंडोमेट्रियल लेयर एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम दोनों ही क्या हो जाते हैं, शट डाउन हो जाते हैं। अब यूट्रस में यूट्रस से इस लेयर को क्या होना है, शट डाउन होना है, एंडोमेट्रियल लेयर को। तो ऑब्वियस ही बात है कि एंडोमेट्रियल लेयर कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करेगी। कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए एंडोमेट्रियल लेयर क्या प्रोड्यूस करने वाली है, देखिए प्रोस्टेग्लैंडिन। प्रोस्टेग्लैंडिन आपने नाम सुना होगा। प्रोस्टेग्लैंडिन कहां से रिलीज होगा, एंडोमेट्रियल लेयर से, और इसके रिलीज होते ही PGE2, ठीक है। प्रोस्टेग्लैंडिन जो 2 है ये क्या सिक्रीट, ये जैसे ही रिलीज होगा प्रोस्टेग्लैंडिन, ये क्या करेगा, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। यूट्रस में क्या प्रेजेंट होंगी, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जैसे ही प्रेजेंट होगी, यूट्रस हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा।
कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये लेयर जो है शट डाउन हो जाएगी। साथ ही साथ अनफर्टिलाइज जो एग है, जो भी फर्टिलाइज नहीं हुआ था, फर्टिलाइज हो जाता तो ये लेयर शट डाउन नहीं होती। ठीक है, अगर एग फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ है तो वो भी क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लो में ही एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, अनफर्टिलाइज्ड एग भी हो जाएगा एंड ये जो लेयर है ये भी शट डाउन हो जाएगी। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन यहाँ प्रेजेंट हो रही है, ये कौन करवा रहा है, एंडोमेट्रियल लेयर। ठीक है, एंडोमेट्रियम आप बोल सकते हो। एंड ये जो रिलीज कर रही है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं। तो ये आप देख सकते हो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन क्यों रहती है, ये मैंने आपको बताया है, बिकॉज यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शंस प्रेजेंट होती है। और बहुत से जो वुमेन हैं उन्हें ये कॉन्ट्रैक्शन इतनी फील नहीं होती, बट कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, उन्हें क्रैम्पिंग फील होती है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारी स्टार्ट होने वाली होती है उसके 48 आवर्स पहले से ही क्या होता है, बहुत सी जो वुमेन है वो क्या बोलती है कि हमें क्या हो रहा है, स्टमक एक हो रहा है, वो भी कहां पर, लोअर पार्ट में, ऐसा बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो ये क्यों होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट हो रही है, क्रैम्पिंग हो रही है, इस वजह से होता है। ओके, एंड रिजॉल्व विद इन 2 to 4 days ऑफ ऑनसेट। जब भी मेंस्ट्रुअल पीरियड का ऑनसेट हो जाता है उसके 2 to 4 days में प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। इसे हम बोलते हैं डिस्मेनोरिया। तो इसके भी 2 टाइप्स हैं, जैसे हमने एमेनोरिया के टाइप स्टडी किए थे। फर्स्ट वन इज प्राइमरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी। प्राइमरी डिस्मेनोरिया एंड सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी जो डिस्मेनोरिया है उसमें क्या होता है, पेल्विक पैथोलॉजी प्रेजेंट रहती है, सॉरी कोई भी पेल्विक पैथोलॉजी प्रेजेंट नहीं रहती। पेल्विक पैथोलॉजी का मतलब है पेल्विस के स्ट्रक्चर में कोई भी एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट नहीं है, जिसे हम बोलते हैं कंजेनाइटल, जो बाय बर्थ से प्रेजेंट होती है, ऐसी कोई भी एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट नहीं है। और पेल्विक में ऐसी कोई भी डिजीजेस भी प्रेजेंट नहीं है, कोई ऑर्गन्स में भी कुछ डिजीज प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि फिब्रॉइड्स होते हैं, ट्यूमर्स होते हैं, इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से हमें क्रैम्पिंग फील हो या फिर पेन फील हो, पेनफुल मेंस्ट्रुअल पीरियड फील हो, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया। एंड सेकेंडरी डिस्मेनोरिया बिल्कुल ही प्राइमरी डिस्मेनोरिया का अपोजिट है, इसमें पेल्विक पैथोलॉजी प्रेजेंट रहती है। तो अब हम देख रहे हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया। So it is the one where there is no pelvic pathology। जैसे मैंने को बताया, pelvic में कोई भी congenital defect present नहीं है, and pelvic में जो pelvis में जो भी reproductive organs हमारे present हैं, जैसे कि यूट्रस है, ओवरी है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, उनमें भी कोई भी डिफेक्ट प्रेजेंट नहीं है, कोई भी डिसऑर्डर प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि फिब्रॉइड्स, ट्यूमर, पीसीओडी, ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है जिसकी वजह से हमें डिस्मेनोरिया देखने को मिले। नेक्स्ट है इसके कारण क्या हो सकते हैं, प्राइमरी डिस्मेनोरिया की जिसमें कोई भी पेल्विक पैथोलॉजी, पेल्विक कोज नहीं है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हमें फील होंगी, जैसे मैंने बताया था प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है कहां से, एंडोमेट्रियल लेयर से, यूट्रस की जो इनर मोस्ट लाइनिंग होती है वहां से, जो कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट कराती है, जिसकी वजह से हमें क्रैम्पिंग फील होती है। तो यही एक इसका मेजर कॉज है जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हमें देखने को मिल रही है। ओके, नेक्स्ट है इसके सिम्टम्स। तो सुप्रा प्यूबिक पेन फील होगा, जैसे मेरे को बताया था लोअर एब्डोमिनल पेन, एब्डोमेन के बिल्कुल लोअर पार्ट में जहां पर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं वहीं पर ही हमें पेन फील होगा, जो कि इसे सुप्रा प्यूबिक क्यों बोला गया है, क्योंकि जो हमारी सिम्फाइसिस प्यूबिस प्रेजेंट होती है, सिम्फाइसिस प्यूबिस के जस्ट अबव, सुप्रा मीन्स अबव, सिम्फाइसिस प्यूबिस बोन के जस्ट अबव हमें पेन फील होगा, मीन्स लोअर एब्डोमेन में, जिसे हम बोल रहे हैं सुप्रा प्यूबिक पेन। ओके, हेडेक एंड बैकएक फील होगा, एंड जो सुप्रा प्यूबिक पेन है ये रेडिएट कर जाएगा बैक में एंड थाइज में, एंड हेडेक रहेगा, विमेन को बैकएक रहेगा, एंड फैटीग मीन्स थकावट। ओके, नेक्स्ट है नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लोटिंग। ब्लोटिंग मीन्स हमें जो हमारा लोअर एब्डोमेन है थोड़ा सा प्रोट्रूड हुआ दिखेगा, थोड़ा सा फूला हुआ दिखेगा, जिसे हम बोलते हैं ब्लॉटिंग। ओके, अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो मेन जो इसका कॉज है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन। तो क्यों ना हम प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन को ही डिक्रीज कर दें, जिससे हमें कॉन्ट्रैक्शंस भी कम होंगी एंड ऑटोमेटिकली पेन कम हो जाएगा, जिसके लिए हम पेशेंट्स को देंगे एनासिड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स हम प्रोवाइड कर देंगे, साथ ही साथ
ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स प्रोवाइड करेंगे, जो कि क्या करेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी क्या करेंगे, प्रोस्टेग्लैंडिन जो रिलीज हो रहा है उसकी प्रोडक्शन को कम कर देंगे, एनासेड्स भी सेम वर्क करेंगे। तो हम इसके लिए क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, प्रोस्टेग्लैंडिन की प्रोडक्शन को कम करने के लिए एनासेड्स एंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स। अब हम देख रहे हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। अब हम देख रहे हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, जिसमें क्या है, पेल्विक पैथोलॉजी प्रेजेंट रहती है। सो इट इज पेनफुल मेंस्ट्रुएशन रिजल्टिंग फ्रॉम अ पैथोलॉजिकल प्रोसेस। तो इसमें देखिए क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, इसके कॉजेज क्या है। देखिए क्रॉनिक पेल्विक इन्फेक्शन, पेल्विक इन्फेक्शन यहाँ प्रेजेंट है। पेल्विक एडिशंस मींस लेजन्स, पेल्विक एडिशंस लेजन्स प्रेजेंट रह सकते हैं, ठीक है। यूट्राइन फिब्रॉइड्स, जिसे हम बोलते हैं यूट्रस के अंदर देसी भाषा में बोलते हैं कि गांठें हो गई हैं, छोटी छोटी सिस्ट। तो जैसे मैं बताई थी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में सिस्ट हो जाती है, उसी तरीके से सिस्ट का सिस्ट तो बहुत छोटी होती है बट फिब्रॉइड्स थोड़े बड़े होते हैं, तो इसलिए बोलते हैं यूट्राइन फिब्रॉइड्स, ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इन यूट्रो। अगर यूट्रस में आईयूसीडी प्रेजेंट है, जैसे कि है कॉपर टी। अब इसे कॉपर टी क्यों बोलते हैं, ये एक तो टी शेप की होती है, टी तो यहाँ पर क्यों लगाया गया है, क्योंकि कॉपर टी शेप की होती है। अब इसके साथ कॉपर इसलिए लगा है क्योंकि इसके अंदर कॉपर की एक वायर प्रेजेंट होती है, दैट्स व्हाई इसे हम बोलते हैं कॉपर टी। कॉपर टी का टॉपिक ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट है डल पेन, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स की बात हो रही है, यहाँ पर कॉजेस हमें पता लग गए हैं। सिम्टम्स में क्या होगा, हमें पेन फील हो रहा है बैक में एंड फ्रंट में भी, लोअर एब्डोमेन में हमें पेन फील होगा, क्योंकि हम डिस्मेनोरिया स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें क्या रहता है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट है पेन स्टार्ट 3 to 5 days prior to the onset of menstruation, onset of menstruation। पेन कब फील होगा, हमें 3 से 5 दिन पहले से ही हमें क्या होगा, पेन फील होना स्टार्ट हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होने के 3 से 5 दिन पहले ही पेन स्टार्ट हो जाएगा फील होना। ओके, सो आज हमने स्टडी किए ऐसे 2 डिसऑर्डर्स जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिसऑर्डर्स हैं। वैसे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बहुत से डिसऑर्डर्स हैं, बट वीडियो हो जाएगा बहुत ज्यादा लेंदी, तो आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ने में। तो आज हमने स्टडी किया है एमेनोरिया एंड डिस्मेनोरिया, एंड जो फर्दर इसके पार्ट 2 एंड पार्ट 3 बनेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसऑर्डर्स के, उसमें आप लोग बाकी के जो रिमेनिंग डिसऑर्डर्स हैं उन्हें स्टडी कर पाएंगे। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना, एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज नर्सिंग इज अ